नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। क्या सच में कोई किसी का होता है जो आज आपके सबसे करीब हैं? क्या वे सदा आपके साथ रहेंगे? क्या यह दुनिया और इसके रिश्ते सच में आपके अपने हैं या यह केवल एक भ्रम है? अगर कोई किसी का होता तो धोखा, विरह और अकेलापन क्यों होता? क्या कोई रिश्ता इतना अटूट है कि मृत्यु भी उसे तोड़ न सके? या फिर जो हम अपना मान बैठे हैं वह केवल समय का एक खेल है? शायद ये सवाल आपको असहज कर दें, लेकिन इन्हीं सवालों में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमें सही दिशा दिखाने के लिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक माया है, एक ऐसा खेल जिसमें हम सभी पात्र हैं। लेकिन जब नाटक खत्म होगा तो कोई किसी का नहीं रहेगा। तो फिर क्या हमें इन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए या हमें उनसे जुड़कर भी निर्लिप्त रहना चाहिए? क्या इस सत्य को जानकर जीवन में सच्ची शांति पाई जा सकती है? इस गहरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी वह अमृत है जो इस मोहमाया के बंधन से मुक्त कर सकती है। श्री कृष्ण की वाणी, विशेष रूप से भगवद गीता में व्यक्त उनके उपदेश, मानव जीवन के गहन सत्य को उजागर करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता जैसा विचार उनकी शिक्षाओं के मूल में निहित है, जो आत्मा की स्वतंत्रता, कर्म के नियम और संसार की क्षणभंगुरता पर बल देता है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि इस भौतिक संसार में सभी रिश्ते, संबंध और बंधन अस्थायी हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बार बार समझाया कि जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं और जिसे अपना मानते हैं वह सब नश्वर है। इस विचार को विस्तार से समझने के लिए हमें उनकी वाणी के विभिन्न पहलुओं को देखना होगा जो जीवन के हर स्तर पर लागू होते हैं। संसार एक माया का जाल है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। यह माया हमें बांधती है, हमें यह भ्रम देती है कि हम अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र या किसी अन्य के हैं। लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो यह सभी बंधनों से परे है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजरमर है, यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। जब शरीर ही स्थायी नहीं है तो इस शरीर से जुड़े रिश्ते कैसे स्थायी हो सकते हैं? यह विचार हमें उस गहरे सत्य की ओर ले जाता है कि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं होता। हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वह सब एक नाटक का हिस्सा है जिसमें हम अभिनेता हैं और समय के साथ यह नाटक समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण की यह वाणी केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि व्यावहारिक भी है। जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने संबंधों में इतने उलझ जाते हैं कि वे अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षाओं में बंध जाते हैं और दोस्त एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि ये रिश्ते हमें पूर्ण करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णता केवल आत्मा में है, परमात्मा के साथ एक होने में है। बाहरी दुनिया के रिश्ते हमें सुख या दुख दे सकते हैं, लेकिन ये सुख दुख भी क्षणिक हैं। जब कोई प्रियजन हमसे दूर जाता है या जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें दुख होता है। लेकिन यह दुख इस बात का प्रमाण है कि हमने कुछ ऐसा अपना मान लिया था जो वास्तव में हमारा था ही नहीं। गीता के कर्मयोग के सिद्धांत में भी यह बात स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं
वह हमारे कर्म का हिस्सा है। लेकिन इन कर्मों के पीछे अगर हम यह अपेक्षा रखते हैं कि लोग हमारे होंगे या हमारे प्रति वफादार रहेंगे, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन क्या यह गारंटी है कि वह बच्चा बड़ा होकर उसी तरह उसका ख्याल रखेगा? नहीं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मपथ पर चलती है। श्री कृष्ण यहाँ यह समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आसक्ति ही वह जंजीर है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कोई हमारा है। इस संसार की माया इतनी प्रबल है कि हम बार बार इसमें फंसते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह समझाया था कि वह अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को मारने से क्यों डर रहा है। अर्जुन का कहना था कि ये उसके अपने हैं, इनका वध करना पाप है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बताया कि ये अपनेपन का भाव केवल एक भ्रम है। जो शरीर मर रहा है वह तो पहले से ही नश्वर था, और जो आत्मा है वह कभी मरती नहीं। इस दृष्टिकोण से देखें तो कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। यह विचार हमें उस स्वतंत्रता की ओर ले जाता है जहां हम संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जीवन के हर पहलू में यह सत्य लागू होता है। धन, संपत्ति, मान सम्मान, ये सब भी हमारे नहीं हैं। हम इनके मालिक नहीं, बल्कि केवल संरक्षक हैं। एक दिन ये सब छूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आया है वह जाएगा, जो पैदा हुआ है वह मरेगा। इस चक्र में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर हम क्यों इस भ्रम में पड़ते हैं कि कोई हमारा है? इसका जवाब है हमारा अज्ञान। गीता में श्री कृष्ण इसे अविद्या कहते हैं। यह अविद्या हमें सच्चाई से दूर रखती है और हमें संसार के मोह में बांधे रखती है। जब तक हम इस अज्ञान से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम यह मानते रहेंगे कि कोई हमारा है और कोई नहीं होने पर हम दुखी होंगे। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर है। जब हम यह समझ लेते हैं कि कोई हमारा नहीं है, तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाता है, लेकिन यह अपेक्षा नहीं रखता कि वे उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। एक सैनिक देश के लिए लड़ता है, लेकिन यह नहीं सोचता कि देश उसका कर्जदार है। इसी तरह हर इंसान को अपने कर्म करने चाहिए, बिना यह सोचे कि कोई उसका है या नहीं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें भक्ति के मार्ग को भी देखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे शरण में आता है वही मुझ तक पहुंचता है। यहाँ मुझ तक पहुंचना का अर्थ है परम शांति प्राप्त करना। लेकिन इस शरणागति के लिए हमें संसार के सभी बंधनों को छोड़ना पड़ता है। जब तक हम यह मानते हैं कि कोई हमारा है, तब तक हम पूरी तरह से परमात्मा के नहीं हो सकते। भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि केवल परमात्मा ही हमारा सच्चा साथी है, बाकी सब माया है। इस माया से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण हमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का संतुलन सिखाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सबसे करीबी लोगों से भी धोखा खाते हैं। दोस्त हमें छोड़ देते हैं, परिवार हमारे खिलाफ हो जाता है और हम अकेले पड़ जाते हैं। इन क्षणों में श्री कृष्ण की यह वाणी हमारे लिए प्रकाश बनकर आती है। अगर हम पहले से ही यह मान लें कि कोई हमारा नहीं है, तो हमें धोखे का दुख नहीं होगा। हम हर रिश्ते को एक दूरी से देखेंगे, उसे सम्मान देंगे, लेकिन उसमें डूबेंगे नहीं। यह दृष्टिकोण हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है।
श्री कृष्ण की वाणी का यह सत्य समय के साथ और भी प्रासंगिक होता जा रहा है। आज के युग में जहां रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं और स्वार्थ प्रबल हो रहा है, यह समझना जरूरी है कि कोई किसी का नहीं होता। हम अपने लिए जीते हैं, अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह रास्ता दिखाते हैं कि संसार में रहते हुए भी उससे अलग कैसे रहा जाए। उनकी वाणी एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारा असली स्वरूप दिखाती है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन का आधार है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तो हमारा जीवन सरल हो जाता है। हम प्रेम करते हैं लेकिन आसक्ति नहीं रखते। हम मदद करते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते। हम जीते हैं लेकिन मृत्यु से नहीं डरते। यह स्वतंत्रता ही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। उनकी यह बात हमें बार बार याद दिलाती है कि हमारी सच्ची पहचान इस शरीर, इन रिश्तों और इस संसार से परे है। हम आत्मा हैं और आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। इसीलिए इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। राधे राधे।